राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा पुलिस वाले भाई बहन सभी को राम राम। देखो भाई, अपना 12 तारीख को युवा दिवस के ऊपर प्रोग्राम है, पूरा प्रोटेस्ट का पूरा प्रोग्राम है। तो जो अपने यहाँ पे धरने पे जो बैठे हुए भाई हैं वो आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। तो देखते हैं भाई। सबसे पहले विकास भाई आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। भाई सारे भाई राम राम है। बात है नू है कि 12 तारीख ना पा युवा दिवस का मुख्य पे पैदल मार्च का प्रोग्राम बना रहे हैं कि जितने ज्यादा भाई हो आड़ पहुंचो भाई, सपोर्ट करो। और जे नु कहें भाई धरना का क्या फायदा होया, 5 तारीख ने कुछ नहीं होया, तो उनके जवाब है जो कुछ भी बात है आड़ा का पूछो। अगर थाम सेटिस्फाई ना हो तो भाई फिर कोई दिक्कत को नहीं। सब अपनी ज्वाइनिंग खातर आ रहे हैं, हम भी सिर्फ मैं भी अपनी सिर्फ मेरे एक ही ज्वाइनिंग खातर आ रहा हूँ भाई। मन कोई और कोई स्वार्थ नहीं ना किसी की और की मतलब। तो भाई सब अपनी अपनी जिम्मेवारी समझो और आड़े पहुंचो और सपोर्ट करो भाई, एक दूसरे यूनिटी में रहो। तो भाई अब प्रवीण भाई से पूछते हैं। भाई बताओ भाई प्रवीण भाई, 12 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके बारे में। सारा राम राम भाई धरना चालन 1.5 महीना हो गया, लेकिन कल परसों एक छोटी सी 5 तारीख ने अपनी सुनवाई थी, एप्लीकेशन पर थी। और लेकिन हमें जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बच्चों को बताई। मेरे को सुनने में आ रही है कि उसको लेके बच्चे थोड़े से नाराज है, जो भी है। तो भाई उन भाइयों तक कहना चाहूँ जो भाई अड़ तक गया नहीं, पहले वो बात सुन के जाओ भाई। बिना बात सुने आप डिसीजन मत लो कि वो गलत है वो सही है। धरने का क्या फायदा है, कमेटी का क्या फायदा है, ये चीजें आप घर बैठे मत करो। मैं आपने फिर कहने लग रहा हूँ, अगर आपने कोई भी डाउट लगा, कोई भी किसी तरीका थी, यहाँ आके बात करो भाई, हम एक एक चीज का जवाब देवांगे। और रही बात कि धरने का फायदा क्या है, तो धरने का भाई बहुत कुछ फायदा है, हमें पता है। हम डेली किसी न किसी से मिलते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं प्रोग्राम। हम दिन में कहीं चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि यहाँ कोई बैठा ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, धरना सही चल रहा है और भर्ती भी अपनी जल्दी पूरी होने की कगार पे आई। हर जगह जावा वहां से बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। और सीएम साहब ने भी पूरा कह रखा है बच्चों के लिए कि इनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, कैसे भी करवानी पड़े। लेकिन बात यह है कि आप यूनिटी में यहाँ रहोगे जब। मेन मकसद यही कहूंगा भाई, सारे यूनिटी में आओ। अपना 29 तारीख ने जिस दिन धरना लग गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, पूरा पंचकुलम हुआ, वैसी यूनिटी बना के रखो। उसके बाद 8 तारीख का प्रोग्राम हुआ, वो तो बहुत जबरदस्त हुआ था। वैसा ही एक अपने युवा दिवस पे करना है। तुम छोटी छोटी बातों का इश्यू बना के घर ना बैठो और इस चीज का यूनिटी पार्टिया करा है, वह अपन पढ़ने को नहीं, अपन सिर्फ ज्वाइनिंग का मतलब है। नू ना देखो कौन क्या कर रहा है, अपने को यह ज्वाइनिंग होनी चाहिए। धरना लगना भी छोटी बात नहीं है, धरना लगा है, इसमें चाहे 100 बैठे हैं चाहे 200 बैठे हैं, अपनी बात उठाई जा रही है। इस चीज ना आप अब हड़के में मत लो, ये अपने पास लास्ट ऑप्शन है धरना। इसके अलावा तुम पॉलिटिक्स बाजी जो मर्जी करना है करते रहो, लेकिन धरने को सफल बनाना तुम्हारा काम है भाई। धरने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, और इसको सफल बनाने के लिए यहाँ भीड़ करनी पड़ेगी। 12 तारीख को बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कल सारे भाई बहन जितने भी हैं सारे अड़ पहुंच जाइए भाई। ठीक है भाई, अब अपना केडी भाई से पूछते हैं। भाई केडी भाई बोलो। भाई सारे भैया ने भाई अपनी कमेटी पहले 11 बंदों की बनी थी, जिसमें से कुछ भाई हट गए। आज हमारी कमेटी 5 की है, जिसमें है ना मैं 24 घंटे टेंट में हूँ भाई। ये अपने 4 भाई हमेशा किसी से मीटिंग है, सुबह 9 बजे निकलते, शाम को 6 बजे तक आते भाई। इनका खाने पीने का इनको खुद को नहीं पता कि कब खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो टेंट में है ना, उनको भाई 11 साढ़े 11 बजे सुबह और शाम को 7 बजे खाना चाहे कहीं से मिले, उनको खाना मिल जाता है। और यहाँ रहने वालों को है ना सिर्फ खाना है और यहाँ पे सिर्फ बैठे रहने का काम, इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है। डेली 8 बजे अपनी मीटिंग होती है, बच्चों को जो दिन में इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना वो बताई जाती है। और उस दिन की बात ऐसी है कि 5 को जब बच्चे चले गए ना घर पे, तो उस दिन बच्चों को आना चाहिए था कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ से उठ के चले गए। ये भाई कोई हमारा अकेलों का फायदा नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे ना तो कमेटी को कोई फायदा होगा या किसी और को फायदा होगा। ये भाई अपनी खुद की लड़ाई है। आपको है ना घर पे यहाँ पे 150-200 भाई थे और यहाँ पे फिर आखिरी में 60-70 रह गए। और होना ये चाहिए था कि 400-500 और आने थे कि हमारा फैसला क्यों नहीं हुआ। 5 को ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, आप यहाँ से उठ के चले गए भाई। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है कि मैनेजमेंट हमें ज्यादा करनी पड़ती है। तो हम तो ये कहेंगे भाई वापिस आ जाओ। आपके ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई पर्सनल आपसे दुश्मनी है या फिर हम राजनीति करें। जो बात होती है ना हम तो क्लियर करते हैं। और हकीकत तो ये है कि औरों की जो है ना किए की सजा हम भुगत रहे यहाँ पे। तो अगर ये आज नौबत नहीं आती ना तो शायद हमारी ज्वाइनिंग भी हो जाती और हमें यहाँ पे बैठा भी ना रहना पड़ता। तो भाई ये अपनी सुनीता बहन है, तो अभी अपनी बहन भी कुछ बोलेंगी। बताओ बहन। राम राम भाई। 6600 परिवारों को, सारे भाई बहन को पता है कि 40-45 दिन से धरना चला हुआ है यहाँ पे।
भाई पहले जब सारे बच्चे इकट्ठे होने की बात करते थे तो सारे मैसेज में लिखते थे तुम जाओ धरना करो, हम आएंगे, कूद पड़ेंगे, आगे होंगे। तो अब कहाँ है वो बच्चे जो कूद पड़ने की बात करते थे, बोलते थे कि हम सबसे आगे हैं। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई धरने पे ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पूरी सुविधा है भाई, लड़कियों के लिए पूरी सेफ्टी है। तो जो भी लड़कियां डरती है ना कि ये हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। और धरने का ये मतलब सफलता में मिली है कि 5 तारीख वाली बात सभी को पता है। और 22 तारीख को साइट पे देख लो सारे नोटिस डले हुए हैं और ये धरना है यहाँ, तभी ऐसा कुछ हुआ है। और सरकार के ऊपर भी पूरा प्रेशर है भाई। तो मेरी सारे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पे आओ और हमारा साथ दो। हमारी अकेले की ज्वाइनिंग नहीं है, सभी की ज्वाइनिंग है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुम रजाइयों में पड़े हो और हम यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं? इतना तो मन तुम्हारा खुद का कचोटता होगा, इतना तुम्हारा जमीर मतलब बिल्कुल मर गया है क्या? तो सारे भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आओ। और 12 तारीख को हमारा पैदल मार्च है भाई, उसमें सारे भाई बहन कल से ही आना शुरू हो जाओ। बस यही रिक्वेस्ट है भाई मेरी तो कि प्लीज यहाँ पे आओ और अपनी ज्वाइनिंग लो, नहीं तो सरकार को एक नोटिस निकालते हुए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसके बाद आप सबको सब कुछ पता है। तो भाई ये हमारी एक प्रीति बहन, इनसे और पूछ लेते हैं, जो भाई और जो बहन घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए आप 12 तारीख को अपना प्रोग्राम है, उसके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, सबसे पहले सभी भाई बहनों को मेरी राम राम। जैसे मैं ना 2 तारीख को यहाँ 3 तारीख को आई थी यहाँ पे, उससे पहले मैं भी घर ही थी, मेरा फर्स्ट टाइम ही है। तो जैसे ग्रुप में मैसेज वायरल हो रहे थे कि यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है लड़कियों के साथ ये वो, तो मुझे 10 दिन होने वाले अब यहाँ पे। मतलब मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। और जो कमेटी वाले बंदे हैं वो इतना मतलब सब कुछ देखते हैं, इनके बारे में इतना गलत बोला जा रहा है, ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ आके देखो सभी को तब पता चलेगा कि वो पूरा दिन क्या करते हैं और उन पर कितनी जिम्मेदारी है। हम तो यहाँ बैठ के अपना खाते हैं पीते हैं और अपना आराम से रहते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। और फिर भी जो 5 तारीख की हियरिंग थी, चलो उस पर कुछ नहीं हुआ, उसको छोड़ दो, आगे का देखना ना। अब तो हमें आगे क्या करना और क्या नहीं करना, चाहे उन्होंने झूठ बोला या सच बोला हो, वो यहाँ पे आके डाउट क्लियर करो। जिसको भी जो डाउट है ना वो यहाँ पे आके पूछो, जिसको भी जो भी डाउट है। 5 तारीख तो गई, अब आगे 6 से पहले कुछ करना है तो उसके लिए तो यहाँ पे आना पड़ेगा ना सभी को, चाहे वो नेगेटिव कुछ भी सोच के चले। अब यहाँ पे आके सभी डाउट क्लियर करो और उसके बाद सोचो कि आगे क्या करना है। और यहाँ पे आओ सभी बच्चे, जितने हो सके जितने ज्यादा यहाँ पे होंगे। और 12 तारीख को तो हो सके ना यहाँ पे इतनी भीड़ दिखाओ कि हमारी अर्ली हियरिंग दोबारा से लगे और सरकार सोचे इसके बारे में। जो भाई अब एक बार दीपक भाई से पूछ लेते हैं, जो अपना जो 12 तारीख को जो प्रोग्राम है उसके बारे में। हाँ भाई बोलाओ। भाई राम राम सारे भैया ने। भाई मतलब 1-2 बात कहना चाहूंगा। मतलब कसूती कड़वी भी लागेंगी था हमने, सही भी लागेंगी, थोड़ी सही तो थोड़ी लागेंगी, कड़वी कड़ी लागेंगी। 1-2 भाई उस दिन आए थे भाई, और बाज के बोला झूठ बोली, फलान बोली, धमकान बोली, वे बिना मतलब बोले बाज गए। 1-2 मेरे दोस्त भी थे, वे बाज गए भाई, बिना सुने बिना बाज गए। तो भाई हमने कि मैं बेरा ही नहीं था तो हम बाजे क्यों, और फिर हम कहो क्यों हो बेफालतू में कुछ भी मतलब कमेटी के बारे में कि मैं कह दी और क्या के बारे में कि मैं कह दी, बोले नू है फलान है धमकान है। भाई ये बात मत करो, आड़ा आ जाओ, आड़ा का सारी सवाल के जवाब दिए जाएंगे A to Z। कोई भाई नु कहता रुपये खा रखे हैं, कापी है भाई, नु के नु बिल है, सब कुछ है, सारा एक जवाब दिया जाएगा, एक सारा हिसाब किताब जमा नु क्लियर कट दिया जाएगा। और जो छोरिया के बारे में क्या है, बोले भाई नू है, ये बेवकूफ कौन बैठी भाई, ये भी सारी 25-25, 26-26 साल की हो रही हैं, इनमें भी दिमाग है। जैन के गलती में गलत हो ना तो ये कम आ रहा है, ये भी कोई ना डटा है, ये 20 छोरी बैठी। तो भाई थारे की में शर्म लिहाज है। मैं तो मेरे गांव बुआनी खेड़ा रहती भी कहना चाहूंगा, 5 बालक हो भाई थाम कति थाम थारता तो भाई बेशरम है को नहीं कोई भी। मैं थामना आज बताऊंगी यह बात। और भी जो भाई घर बैठे बैठे रोज फोन करे हैं, मैसेज करें भाई के हो गया के नहीं हो गया। 1-2 भाई कमेटी वाले भी थे, वे भी फोन करें मैसेज करें, तो भाई मैं थामने बताऊंगा अरे किमें को नहीं होया भाई, थाम आओगे तो सब किमें होया है ना, तो कुछ ना होया। ठीक से आज भी गए थे, सारी बात हुई, 20-25 ये बालक बैठे थी, सारी बात अच्छी तरह तो बता दी। ये भी तो भाई किसी के टब्बर होंगे कि थारे माँ बाप से, हमारे तो माँ बाप को नहीं। तो भाई मतलब मैं तो रिक्वेस्ट को नहीं करूँ भाई, थारा जी करे तो आओ, थारा जी करे तो ना आओ, हमारी कल्याण की भर्ती को नहीं भैया। ठीक से भाई, राम राम। भाई अतुल भाई हैं, इससे ही पूछते हैं भाई जो 12 तारीख को अपना प्रोग्राम है और यहाँ पे जो व्यवस्था है उसके बारे में बताएंगे भाई। सही भैया को नमस्कार। जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारा धरना 19 नवंबर से चल रहा है, 29 नवंबर से चल रहा है। अब जैसे हमारी कमेटी द्वारा एक प्रतिदिन रणनीति बनाई जाती है कि आगे क्या
प्लान किया जाए। अब जैसे 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर एक पैदल मार्च का प्रोग्राम किया गया है। ये भर्ती हमारी खुद हमारी अकेले की नहीं है, हम सभी भाइयों की है। अब यहाँ पर 25 भाई बैठे हैं और 100 भाई घर पे ये पूछने वाले कि भाई आगे क्या हुआ। अरे भाई आप यहाँ खुद आके बैठो, यहाँ पूछो कि भाई आगे क्या किया जाए। आप कमेटी से पूछो आगे की रणनीति क्या है। भाई मेरी तरफ से ये रणनीति है, आपका सुझाव क्या है। डेली 8 बजे कमेटी द्वारा एक डिस्कशन किया जाता है। क्या आप उसमें कभी भाग दिया? आके ये पूछो भाई मेरा सुझाव ये है, आप उस भाई से मिलो, आप ये स्टेप उठाओ, आप ये कदम उठाओ। डेली एक्टिविटी की जाती है। तो आप सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है 12 तारीख को युवा दिवस के अवसर पर हमारे जो पैदल मार्च है उसमें भाग ले और उसे सफल बनाए, क्योंकि धरना हमारा अकेले का नहीं है, धरना हम सभी का है। धन्यवाद। तो भाई अभी हमारे एक भाई अरविंद भाई हैं, इनसे पूछते हैं भाई जो अपना प्रोग्राम है उसके बारे में, और जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे उनके बारे में कुछ बोलो भाई। भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो घर पे सबको काम है, काम छोड़ के ही काम बनता है। हम यहाँ बैठे हैं, हम भी काम, घर पे भी हमारे काम है, हम काम छोड़ के बैठे हैं यहाँ पर। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मैं घर में सबसे मतलब बड़ा मैं ही हूँ घर में। उसके बाद मैं अपना काम छोड़कर यहाँ पर बैठा हूँ, और हमारे यहाँ पर मेरे घर में कमाने वाला सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मैं अपना काम छोड़ रहा हूँ, मेरी रोजी रोटी छोड़ कर यहाँ पर बैठा हूँ। इसके यदि मैं भी यहाँ पर बैठ सकता हूँ, आप भी यहाँ पर बैठ सकते हो। ठीक है, आप आओ भाई साहब, सपोर्ट करो, यही मैं कहना चाहूँगा। तो भाई अभी ये अपने सुनील भाई हैं, ये भी कुछ बोलना चाहेंगे आप सभी के लिए, बताओ भाई साहब। ठीक है, पहले तो सभी भाइयों को राम राम। तो जैसे आपको पता है अभी पिछले 40 दिनों से धरना जारी है और ज्वाइनिंग तक जारी रहेगा। तो और ये 6600 बच्चों की भर्ती है, अकेले हमारी नहीं है। तो यदि 6600 बच्चे एक 2 दिन का भी समय निकाले ना तो यहाँ पे संख्या कम ना होती। लेकिन अब जो 12 तारीख को पैदल मार्च है उसमें सभी को आना है, तभी पता चलेगा सरकार को भी यहाँ भी बच्चे हैं। तो कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं आओगे ना तब तक, आज के टाइम क्या है कि नौकरी छीननी पड़ती है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं अपने, तो अपने हक के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचो 12 तारीख को यहाँ पे, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद। तो भाई जितने भी भाई जो घर पे बैठ के वीडियो देखते हैं ना, उन सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आओ भाई, अपनी सबकी ज्वाइनिंग का यहाँ पे सवाल है। और ये किसी अकेले की ज्वाइनिंग नहीं है, जो बैठे इनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, सभी को मिलेगी भाई। तो सारे के सारे भाई आओ यार। जो अगर तुम अनसिलेक्टेड होते ना, आज तुम्हें अगर 100 मतलब पूरे 1 साल बैठा देना तो तुम बैठ के तैयार हो जाओगे भाई, क्योंकि यार आपको कुछ भी नहीं लगेगा अब। और आज यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये अपने सिलेक्टेड होने के बाद बैठे हुए हैं, और आप घर पे बैठे तमाशा देख रहे हो यार। ये बिल्कुल भाई गलत चीज है। 12 तारीख को अपने युवा दिवस के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, शानदार होना चाहिए। आप सभी की यहाँ पे मतलब प्रेजेंट लगनी चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी ज्वाइनिंग का सवाल है भाई। ये बच्चे जो बैठे हुए ना सर्दी में, ये घर से मतलब बेदखल नहीं कर रखे, ये अपने मतलब ज्वाइनिंग के लिए आए हैं। और ये अकेले के लिए ही नहीं, 6600 की ज्वाइनिंग के लिए आए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने घर से निकलो और यहाँ पर हम सबके साथ में जो अपना जो 12 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो भाई। भाई मैं एक बात और बोल दूंगा भैया ने कि आज 42 दिन में आप सिर्फ एक चीज के बहकाव में आके यहाँ से चले गए, लेकिन आपने हमारी मेहनत, आपकी खुद की मेहनत नहीं देखी इतने दिन से। सिर्फ एक चीज है कि एक चीज छुपाई, और हालांकि इन भैया ने जो बताई ना, इनको वो ही बताई गई थी। उस चीज से आप नाराज होके गए ना, तो भाई आप नौकरी भी ना कर सकते भविष्य में। आपसे पता नहीं क्या क्या छुपाया जाएगा, क्या क्या आपको बताया जाएगा। इस चीज से नाराज हो ना तो बेशक से हो जाएगी भाई। हाँ भाई कुछ पता है, कुछ लोग क्या है सिर्फ राजनीति के लिए भी आते हैं भाई। तो राजनीति का हिस्सा मत बनने दो इस भर्ती को। इस भर्ती का हमारा मेन मोटिव था अपनी ज्वाइनिंग, तो इसको ज्वाइनिंग तक ही रखो। कुछ लोग इससे अपनी राजनीति चमकाएंगे, कुछ लोग आएंगे। हमने जब धरना स्टार्ट किया था ना, उससे पहले बोला था कि भाई राजनीति इस भर्ती में नहीं होनी चाहिए, अपने धरने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग करने वाले हैं, कुछ साजिशें चल रही हैं, जो भी है। लेकिन आपको उन चीजों से इग्नोर मार के अपनी ज्वाइनिंग के लिए काम करना है। यहाँ पे आओ, मोस्ट वेलकम आपका। और जो धरना जो हमने चला रखा है ना भाई, बहुत शांतिपूर्वक चला रखा है। जितनी भी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, जितने भाई यहाँ पे आए हुए ना, यहाँ पे सारी चीजें, खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है, हीटर तक लगा दिए यहाँ पे कि भाई हमारे जो भाई हैं वो कोई दिक्कत में ना आए, मतलब या सर्दी वगैरह ना लगे। मेडिसिन का भी पूरा इलाज कर रखा है यहाँ पे, मतलब सारी चीजें बढ़िया हैं। लेकिन आपकी जो यहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए ना, वो नहीं है बस। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, यहाँ पे आओ। हम सबकी मतलब एक तरीके से भाई ज्वाइनिंग का सवाल है, आ जाओ भाई मेरे भाई। भाई जो ये कह रहे हैं ना कि धरने का फायदा ये तो हम ऐसे कह रहे हैं कि भी जिस दिन ये अपना काम बनागा नहीं, जब सबकी बोलती बंद हो जाएगी कि धरने वाले क्या कर रहे हैं, कमेटी वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये जवाब अपना जब मिलेगा। हमने आज तक इसमें कुछ राजनीति वगैरह कुछ नहीं की।
कैंडिडेट का धरना है और पहले दिन से उनका ही चल रहा है और ये चलता रहेगा हमारा जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस तुम खुद यहाँ आ जाओ, हम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपना जिम्मेदारी समझ के अपने यहाँ आओ भाई। 12 तारीख का प्रोग्राम में देखते हैं कितने बच्चे आएंगे, फिर एक वीडियो और बनाएंगे भाई। ये टाइम जो है ना, ये किसी के कटाक्ष करने का या किसी ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया इसका नहीं है, ये अपनी ज्वाइनिंग का है। तो सारे साथ आओ भाई, ठीक है। तो ये अपने भाई थे, सबने अपनी अपनी बात रख दी और 12 तारीख को अपना प्रोग्राम है, तो 11 तक कोई आ जाना यहाँ पे, ठीक है। और 12 को बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और अपना ज्वाइनिंग भी, हाँ जो भाई आना है ना कल ही आ जाओ, सीधी बात ये है। जो दूर से है वो मान लो कल की बजाय परसों भी आए तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाओ मेरे भाई। अपनी सबकी ज्वाइनिंग का सवाल है मेरे भाई, ठीक है भाई। तो ये वीडियो भाई बहुत लंबी होगी, लेकिन सबकी बात कहना जरूरी था। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, सब तक पहुंचनी चाहिए हरियाणा पुलिस के जितने भी सिलेक्टेड हैं। धन्यवाद भाई।